अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पंजाब भर में CTI जॉब्स अनाउंस हो गई हैं और टोटल वैकेंसीज 8084 हैं, यानी 8084 लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, क्या लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अप्लाई की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी इस डिटेल वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट, आप में से जो लोग न्यू हैं, यानी जिन्होंने 2024 में अप्लाई नहीं किया था, वो खुद को CTI के पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। और वो लोग जिन्होंने 2024 में अप्लाई किया था और वो रह गए थे या सिलेक्ट हो गए थे, तो वो लॉग इन करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, आपने अपना CNIC, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस देना है एंड यहाँ पर वो पासवर्ड देना है जो आप अपना लॉगिन के टाइम यूज़ करेंगे। करने के बाद यहाँ से आपने ये कैप्चा देना है एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद खुद को रजिस्टर कर देना है। नेक्स्ट आपके पास ये, आपने जैसे खुद को रजिस्टर किया, आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप अपना CNIC और पासवर्ड देंगे एंड देन ये जो कैप्चा है ये आप यहाँ पर लिखेंगे एंड लॉगिन या साइन इन कर जाएंगे। ये करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रही है माय प्रोफाइल। इस पर आपके पास 3 टोटल टैब्स हैं। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल, सेकंड वन इज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ डिटेल। पर्सनल डिटेल क्योंकि मैंने लास्ट ईयर किया था तो मेरी यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी ऐड है। वो आपसे आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका CNIC, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी ID कार्ड की पिक, फ्रंट एंड बैक आपकी पिक मांगता है। जस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर एंड आपका पोस्टल एंड परमानेंट एड्रेस, इसके अलावा वो कोई डिटेल्स नहीं मांगता। एजुकेशनल डिटेल्स में एक न्यू चीज़ ऐड हुई है जो मैंने समझती हूँ कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आपके पास ये 2 थिंग्स होंगी। फर्स्ट वन इज़ ऐड एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज़ लिस्ट ऑफ एजुकेशन। पहले ऐड एजुकेशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी डिग्रीज देंगे। फर्स्ट वन इज़ मैट्रिक, यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास कुछ चीज़, और यहाँ से आपने मैट्रिक, वो लोग जिन्होंने O लेवल किया वो O लेवल सेलेक्ट करेंगे, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है वो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप अपनी डिग्री की इक्विवेलेंस देंगे, यानी कि आपने जो मैट्रिक की थी वो साइंस में की थी, सोशल साइंस में की थी, या फिर आपने साइंस में आ जाता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कंप्यूटर केमिस्ट्री फिजिक्स। तो इस तरह से आपने देखना है। बोर्ड देंगे, ईयर देंगे, टोटल मार्क्स देंगे, आपने जो मार्क्स लिए हैं वो देंगे। एग्ज़ाम की टाइप कुछ लोगों के सेमेस्टर वाइज होते हैं, कुछ लोगों का एनुअल होता है, वो आप टाइप करेंगे। पोजीशन होल्डर, अब ये इसको चीज़ को समझने की बात है कि पोजीशन होल्डर वो यानी जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन ली थी, ना कि कॉलेज या स्कूल में पोजीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर अपना रिजल्ट कार्ड जो आपकी डिग्री से पहले आता है वो अपलोड करेंगे एंड यहाँ पर आप अपनी डिग्री अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपकी डिटेल, पर्सनल डिटेल जो है वो शो होना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट दोबारा आप जाएंगे, यहाँ पर आप अपने हायर सेकेंडरी का, यानी आपका FSC है, आपका ICS है, आप उसका डेटा इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आप डिग्री की इक्विवेलेंस देंगे। इक्विवेलेंस देने के बाद आपने साइंस में किया था, साइंस, यहाँ पर कोई ICS का कंसेप्ट नहीं है कि ICS देंगे, नहीं। अगर आपने ICS की थी तो आप साइंस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने FSC की थी तब भी आप साइंस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने FSC प्री मेडिकल की थी और मेडिकल की थी, दोनों में भी आप इधर ही करेंगे, प्री इंजीनियरिंग की थी, जो भी है वट। उसके बाद आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ईयर एंड ईयर, इस तरह से, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है। लास्ट में जो यहाँ पर समझने की बात है, अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन की थी तो आप अपना डिग्री का नेम देंगे। कुछ लोगों ने BS किया होता है, किसी ने BA किया होता है, किसी ने BSIT, जो भी आपने किया है वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने अपना एरिया बताना है कि आपने, आपकी जो डिग्री है वो किससे कनेक्टेड है। लेकिन सपोज करें कि कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी में BS करते हैं, तो अब यहाँ पर देखें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो आपने इक्विवेलेंट डिग्री सेलेक्ट करनी है। बायोटेक्नोलॉजी किससे बिलोंग कर रही है, आपकी बायोलॉजी से, तो आप यहाँ पर बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री का नेम। हमारे पास डिग्री का नेम सपोज करो अगर मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हो तो मैं यहाँ पर बीएस कंप्यूटर साइंस लिखूंगी। ईयर मेरा पासिंग ईयर जो भी है मैं वो लिखूंगी। अगर मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली होगी तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, अदरवाइज नहीं। एग्जाम की टाइप एज यू नो हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है, आप सेमेस्टर सिस्टम करेंगे। अब यहाँ पर जो नई चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इस परसेंटेज अवेलेबल ऑन द डीएमसी। अगर आपकी परसेंटेज डीएमसी पर अवेलेबल है तो आपने वही परसेंटेज लिखनी है, आपने ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं करना। आपने वही सपोज करो अगर मेरी है तो मैं यस करूँगी, अपनी टोटल सीजी पे लिखूँगी, अपनी जो मेरी सीजी पे गिवन है वो लिखूँगी और देन हमारी परसेंटेज जो मेरी डिग्री पे गिवन है वो मैंने ये लिख दी। अगर सपोज करें मैंने नो कर दिया, मेरी नहीं है, तो मेरी जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काउंट होगी। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ये हो रहा है या वो हो रहा है। अब ये उनका फॉर्मूला है, मे भी वो इस पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन भी थंबनेल पे लगा दिया था कि आपने वही लिखनी है। अगर आप वही नहीं रखते तो वो जो है आपकी डिग्री को रिजेक्ट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट लगाएंगे और यहाँ पर आप अपनी डिग्री अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब रही एक बात कि कल तक यहाँ पर हमें अवेलेबल पोजीशन का जो है वो शो हो रहा था। यहाँ पर देखें टैब हमारे पास क्या है, माय प्रोफाइल, और यहाँ पर था अवेलेबल पोजीशन का टैब शो हो रहा था। अब वो नहीं शो हो रहा था। पहले हम इस पर क्लिक करते थे तो वो हमें बता देता था कि कॉलेजेस में किन किन कॉलेजेस में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब वो नहीं शो हो रहा, मे बी इस पर वर्क कर रहा है। कल तक अप्लाई नहीं कर पा रहे थे लेकिन हमें कॉलेजेस की लिस्ट की नज़र आ रही थी, अब हम अप्लाई लिस्ट भी हमें नज़र नहीं आ रही। अब वो मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से करना है। आप टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका कोई भी हो सकता है। आप चाहे यहाँ हैं बहावलपुर में कर रहे हैं या मुल्तान में कर रहे हैं या लोधरा में कर रहे हैं, जो भी आपको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, आप टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप 5 कॉलेजेस से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आप 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आप छोटे कॉलेज में करते हैं तो आपको पहले 5 में से एक को डिलीट करना होगा। अच्छा, जब तक लास्ट डेट है तब तक अगर आपको कोई मसला फील होता है, कोई परेशानी लग रही है कि आपकी फ़ाइल जो डेटा गलत अपलोड हो गया, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपनी जहाँ पर आपने जिस कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है वहाँ पर स्टेटस पर नज़र आ रहा होगा अप्लाइड, वहाँ पर आपने जाकर डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोबारा से आपने वहाँ जाकर अप्लाई कर देना है। ओके, थैंक यू। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।